उसे बुला रही है, बताओ। कैकेयी, देखो हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है
वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो। तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे? देवी, मांगो, क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी किसी क्षण देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुक गया महाराज? मेरे तो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कहती, जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की धन पत्नी हूँ। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? कान खोलकर सुन लीजिए। राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से
राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी। ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले कापुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। रखो माता, अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यहीं ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण श्रीका से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान,
मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी कन्या नहीं लगती? द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सींगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अपने श्राप मत दीजिए। मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए। मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था। मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पुण्य वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम्हें दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटलाने की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं
वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आन की आन में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, कहाँ है भैया? लक्ष्मण, पुकार ले, हाँ पुकार। लक्ष्मण, इस समय हमने बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार तक नहीं पहुंच सकती। सीते, हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मेरे प्रभु, आइए मेरे प्रभु, आइए।
चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाइए। परसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु। परसों से खाइए। मैंने चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ। अच्छे है ना? इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे धनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है
मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। आप कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषमुख और मल्याद्री नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु।
भगवान आते हैं तो उनके आने के दो प्रमुख कारण होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। परित्राणाय साधूनां, भगवान के समस्त लीलाएं भक्तों को सेवा प्रदान करने के लिए होती है, भक्तों को आनंद देने के लिए होती है। एक धर्म पर बैठा, एक महाबल पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका बैल निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम
चढ़ाए हुए फूलों के सुगंध को ग्रहण करे और हाथों का ये कार्य है कि भगवान की सेवा के लिए फूलों का चयन करे, पैर चलकर तीर्थों तक पहुँचे और इस प्रकार से सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नियुक्त हो। यही हमारे जीवन का चरम उत्कर्ष है, यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। सभी लोग तालियों के साथ में इन कलाकारों को उत्साहवर्धन करें। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारण धीर अजे तब नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रमणम रघुनंद निकंदन द्वंद्व धनम महिपाल विलोकय दीन जनम। आप सभी ने अभी यहाँ पर श्री राम की लीलाओं के दिव्य आनंद को महसूस किया। आपका हृदय आह्लादित है, आपका हृदय पुलकित है और ये आनंद कोई साधारण आनंद नहीं है। ये आनंद वो आनंद है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। आनंद वो नहीं होता जो आकर खत्म हो जाता है, आनंद वो है जो प्रतिपल बढ़ता है। ये आनंद परमानंद है, ये दिव्य आनंद है, ये आध्यात्मिक जगत से आया है जो आपने अभी महसूस किया। तो ये प्रस्तुति आपने देखी जयपुर एक्टर थिएटर एट राजस्थान समूह की प्रस्तुति थी। कुल 29 कलाकारों के 30 दिन की अथक मेहनत का परिणाम था आज की ये मनमोहक प्रस्तुति। डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा निर्देशक जो जयपुर नहीं राजस्थान के जाने माने कलाकार हैं और जो राजस्थान का गौरव है, जो जयपुर का गौरव है, आपके प्रतिभाशाली निर्देशन में ये नाटक, ये राम का जो मंचन है यहाँ संपन्न हुआ। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी हम आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर श्री दिनेश कुमार सह निर्देशक जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई और इसके अलावा लगभग 29 कलाकारों के अथक मेहनत का परिणाम आपके सामने है। अब भगवान रावण का वध करके तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आभार डॉक्टर चंद्रदीप हाड़ा जी का जिनके मेहनत से, जिनके निर्देशन से आपने एक मनमोहक प्रस्तुति देखी। भगवान अब रावण का वध करके अयोध्या आ गए हैं। भगवान जहाँ भी जाते हैं भक्तों को बहुत आनंद मिलता है। जब वन में जाते हैं तो वनवासी आनंदित होते हैं, जब अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्यावासी आनंदित होते हैं। भक्त का यही स्वभाव है, भक्त केवल भगवान को देखता है और भगवान केवल भक्त को देखते हैं। तो भगवान जहाँ पर हैं भक्तों को वही आनंद है। अब भगवान अयोध्या पहुँच गए हैं और अयोध्या के जो निवासी हैं उनके आनंद का तो कहना ही क्या। मानो प्यासे को रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल गया हो, सरोवर समुंदर भर का जल मिल गया हो, जो उम्र भर के प्यासे को। भगवान के वियोग में अयोध्यावासी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे थे और अब भगवान वहाँ पहुँच गए हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति के लिए, भगवान की स्तुति के लिए एक मनमोहक भारतीय नाट्य शैली की एक मनमोहक प्रस्तुति के साथ में भरतनाट्यम गुरु निकिता मुदगल जी के जो ग्रुप है अंगिकम एकेडमी, जिनके द्वारा एक मनमोहक प्रस्तुति अभी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चिरमी आचार्य जी को कि वो आए और इस मंच पर अपने इन कलाकारों का यहाँ पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। चिरमी जी। नमस्कार। भरतनाट्यम भाव, राग, ताल और नाट्य का समावेश है, जिसकी उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मानी जाती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों में पोषित हुआ, जहाँ नृत्यांगनाओं ने मंदिरों में देव पूजा और अर्चना कर कर ईश्वर की आराधना की। ईश्वर की नृत्य सेवा शास्त्रीय कलाओं का एक अभिन्न अंग है। श्रीमती निकिता मुदगल द्वारा स्थापित आंगिकम नृत्य संस्थान जयपुर में कई वर्षों से शास्त्रीय नृत्य की उसी आत्मा को जीवंत रखने का प्रयास कर रहा है।
आंगिकम संस्था भरतनाट्यम शिक्षण के साथ ही उसकी आध्यात्मिकता का महत्व नवयुवकों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत। श्रीमती निकिता मुद्गल मानती है कि यह नृत्य भारत की धरोहर है जिसने देश विदेश में भारत की कला का परचम लहराया है। आंगिकम संस्था इसी धरोहर को नव पीढ़ी को सौंपने का प्रयास कर रही है और आंगिकम की नृत्यांगनाओं ने कई जगह अपनी कला से मन मोहा है। अश्विन शुक्ल दशमी को कई दिनों के युद्ध के बाद आज ही के दिन श्री राम ने रावण का वध कर धरती पर पाप और आतंक को समाप्त किया था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और उन्हीं का स्तुति गान कर हम उन्हीं की मर्यादा को आज पुनः स्थापित करते हैं। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है भरतनाट्यम शैली में तुलसीदास रचित ताल रूपक में बद्ध श्री राम स्तुति। तो भगवान अयोध्या पहुंच गए हैं और अयोध्यावादी उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो क्या आप उन अयोध्यावासियों में शामिल नहीं होना चाहेंगे? जोरदार तालियों के साथ मेरे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें और इस स्तुति में स्वयं को भी महसूस करें कि भगवान आज 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए हैं, भगवान आज घर पर लौटे हैं।